रात के आखिरी पहर का वह समय था जब शहर अभी सो रहा होता है, लेकिन कुछ लोग जाग रहे होते हैं, मजबूरी में। अगर तुमने कभी सुबह होने से पहले सड़क पर चलते हुए खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह कहानी किसी अमीर आदमी की नहीं, किसी बड़े कॉलेज टॉपर की नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसके पास न पैसा था, न कोई खास डिग्री, न कोई सहारा। उसके पास बस एक चीज थी, थकान से भरी जिंदगी और बदलने की बेचैन इच्छा। और यही बेचैनी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक छोटे से औद्योगिक शहर में रहने वाला एक युवक था, अर्जुन। उम्र 32 साल, नौकरी रात की ड्यूटी वाला चौकीदार। शाम 8 बजे वह काम पर जाता, सुबह 6 बजे लौटता और फिर दिन भर सोता रहता। उसकी दुनिया उलटी चलती थी। जब शहर सपने देखता, वह जागकर दूसरों की इमारतों की रखवाली करता। जब लोग अपने सपनों के लिए काम पर निकलते, वह थककर बिस्तर पर गिर जाता। उसका कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक बिस्तर, एक टूटी कुर्सी और एक झिलमिलाता बल्ब ही मुश्किल से आ पाता था। गर्मियों में पंखा आधा चलता, सर्दियों में कंबल पतला पड़ जाता। लेकिन सबसे भारी चीज उसके कमरे में गरीबी नहीं थी, बल्कि वह एहसास था कि उसकी जिंदगी कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही। हर सुबह जब वह ड्यूटी से लौटता, रास्ते में उसे अलग अलग घरों की खिड़कियों से जीवन की झलक दिखाई देती। कहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते, कहीं पिता अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे होते, कहीं कोई अपनी गाड़ी निकालकर ऑफिस जा रहा होता। अर्जुन उन खिड़कियों को देखते हुए मन ही मन सोचता, क्या मैं हमेशा दूसरों की जिंदगी को खिड़की से ही देखता रहूँगा। उसने कई बार नौकरी बदलने की कोशिश की, इंटरव्यू दिए, रिज्यूमे बनवाया, लेकिन हर जगह वही जवाब, आपकी योग्यता कम है। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी कम कर दिया। बाहर से वह मेहनती था, अंदर से टूटा हुआ। उसकी माँ गांव में रहती थी। हफ्ते में एक बार फ़ोन करती और हमेशा एक ही सवाल पूछती, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा, मैं बस तुम्हें सफल होते देखना चाहती हूँ। अर्जुन हर बार हंसकर कहता, बस माँ, थोड़ा समय और। लेकिन फ़ोन कटने के बाद वह चुपचाप छत को घूरता रहता। उसे पता था कि उसके पास कोई योजना ही नहीं है। सच यह था कि अर्जुन आलसी नहीं था, वह मेहनती था। वह रोज़ 10 घंटे खड़ा रहकर ड्यूटी करता था। ठंड, गर्मी, बारिश सब सहता था, लेकिन उसकी मेहनत उसकी ज़िंदगी को बदल नहीं रही थी। वह बस उसी जगह खड़ा था, जैसे कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो, तेज, थका हुआ, लेकिन वहीं का वहीं। एक दिन नवंबर की ठंडी सुबह उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन थी। आवाज़ कांप रही थी, भैया, माँ बेहोश हो गई हैं, अस्पताल में है। उस एक पल में अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसने बिना कुछ सोचे पहली बस पकड़ी और 3 घंटे का सफ़र तय करके गांव पहुंचा। अस्पताल छोटा था, साधारण था और उतना ही शांत जितना एक डरावनी सच्चाई होती है। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी, कमज़ोर, थकी हुई। डॉक्टर ने कहा शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका है, पोषण और दवा की ज़रूरत है। दवा की कीमत सुनकर अर्जुन की आंखें झुक गईं। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, अपनी ज़िंदगी यूं मत गुजार देना जैसे मैंने गुजारी। मेहनत बहुत की, पर दिशा नहीं बदली। उस रात अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठा रहा। पहली बार उसने खुद से सच्चा सवाल पूछा, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। सुबह के करीब 5 बजे थे। आसमान हल्का नीला होने लगा था। गांव के कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और उसी शांति में अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। वह धीरे से खुद से बोला, अब और नहीं। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पूरी जिंदगी बस गुजर जाएगी, बदलेगी नहीं। शहर लौटते समय बस में उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वह आदमी सुबह सुबह एक किताब पढ़ रहा था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, इतनी सुबह कौन पढ़ता है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी सुबह जागकर पढ़ते हैं। आदमी मुस्कुराया और बोला,
क्योंकि यही वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और भविष्य जाग रहा होता है। यह वाक्य अर्जुन के दिल में सीधे उतर गया। आदमी ने आगे कहा, सुबह के घंटे सबसे शक्तिशाली होते हैं। इस समय जो खुद पर काम करता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। अर्जुन ने हिचकते हुए कहा, लेकिन मैं रात की नौकरी करता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, थकान से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बिना बदले जीते रहना। बस शहर पहुंच गई, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया विचार जाग चुका था। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसकी दिनचर्या है। वह जी तो रहा था, लेकिन अपने भविष्य के लिए समय ही नहीं निकाल रहा था। उस रात जब वह ड्यूटी पर खड़ा था, उसकी आंखें सीसीटीवी स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसने सोचा, अगर मैं रोज़ 2 घंटे खुद पर लगाऊं तो? फिर तुरंत उसका मन बोला, तुम बहुत थक जाओगे, यह संभव नहीं है। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, अस्पताल का बिस्तर याद आया और अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, अब और नहीं। उसने वही निर्णय लिया। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस एक छोटा सा फैसला, सुबह 5 बजे उठना और 2 घंटे खुद के भविष्य के लिए देना। उस रात अलार्म सेट करते समय उसका हाथ कांप रहा था। यह सिर्फ अलार्म नहीं था, यह उसकी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के बीच की सीमा रेखा थी। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। शरीर भारी था, आंखें जल रही थीं, दिमाग बहाने बना रहा था, आज मत उठो, कल से शुरू करना। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने अलार्म बंद किया और उठ बैठा। कमरा शांत था, बाहर अंधेरा था, पूरी दुनिया सो रही थी और पहली बार अपनी जिंदगी में अर्जुन जाग रहा था, सिर्फ ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए। उसे नहीं पता था कि अगले 90 दिनों में क्या होगा, उसे यह भी नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने दिन का सबसे कीमती समय दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए देना शुरू करता है। और उस सुबह 5 बजे एक गरीब चौकीदार ने अमीर बनने का सपना नहीं देखा, उसने बस एक आदत शुरू की और यही आदत धीरे धीरे उसकी पूरी किस्मत की दिशा बदलने वाली थी। पहले दिन की सुबह जितनी भारी थी, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा कठिन थी। शरीर दर्द कर रहा था, आंखें नींद से बोझिल थीं और दिमाग बार बार एक ही बात कह रहा था, यह तेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन के अंदर 2 आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कहती, सो जा, तेरी नौकरी ही काफ़ी है। दूसरी धीरे से कहती, अगर आज हार गया तो ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा। वह कुर्सी पर बैठा, एक पुरानी कॉपी निकाली और अपने सामने एक सवाल लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? यही सवाल उसकी नई सुबहों की शुरुआत बन गया। पहले दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस मोबाइल पर मुफ्त सीखने वाले वीडियो खोजे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। दुनिया बहुत बड़ी लग रही थी और वह बहुत छोटा, लेकिन उसने एक नियम बनाया, रोज़ सिर्फ सीखना है। दुनिया बहुत बड़ी लग रही थी, चाहे थोड़ा ही सही। सुबह 5 से 6 बजे तक उसने बुनियादी गणना और कंप्यूटर का ज्ञान सीखना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लग रहा था, हर चीज़ धीमी, उलझी हुई और थकाने वाली। कई बार वीडियो रोककर उसे बार बार वही चीज़ समझनी पड़ती। 6 बजे से 7 बजे तक उसने अपने शरीर और मन पर काम करना शुरू किया। पहले दिन वह बस 10 मिनट टहल पाया, सांस फूल रही थी, पैर भारी थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा गर्व था। वर्षों बाद वह अपने लिए कुछ कर रहा था। पहला हफ्ता नरक जैसा था, नींद अधूरी, शरीर थका हुआ, दिमाग चिड़चिड़ा। ड्यूटी के दौरान भी उसे झपकी आने लगती, उसके साथी मजाक उड़ाने लगे, अब साधु बन गया है क्या? सुबह सुबह उठकर क्या मिलेगा? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। अंदर से वह टूटता भी था। कई बार उसने सोचा कि छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अस्पताल का वह दृश्य याद आ जाता, माँ का कमज़ोर हाथ और वह वाक्य, अपनी ज़िंदगी यूं मत गुजार देना। दूसरे हफ्ते एक और समस्या आई, अकेलापन। जब पूरी दुनिया सोती है और तुम जागते हो तो शुरुआत में यह बहुत अजीब लगता है। न कोई शोर, न कोई बातचीत, न कोई प्रेरणा, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। इसी शांति में अर्जुन ने
एक सच्चाई समझी। मैं अब तक जिंदगी से भाग रहा था, इसीलिए व्यस्त रहता था। अब जब मैं रुककर खुद से मिल रहा हूं तो सब कुछ साफ दिख रहा है। तीसरे हफ्ते तक उसका शरीर धीरे धीरे नई दिनचर्या को स्वीकार करने लगा। एक दिन अलार्म बजने से 2 मिनट पहले ही उसकी आंख खुल गई। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार उसे सुबह उठना मजबूरी नहीं, नियंत्रण जैसा लगा। अब उसकी सुबहें व्यवस्थित होने लगीं। 5 से 6 कौशल सीखना, 6 से 7 व्यायाम, पढ़ना और दिन की योजना बनाना। छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। पहले वह दिन भर थका हुआ महसूस करता था, अब उसका दिमाग थोड़ा अधिक स्पष्ट रहने लगा। पहले वह हर चीज से चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा। एक दिन ड्यूटी पर खड़े खड़े उसने नोटिस किया कि गोदाम का रिकॉर्ड बहुत अव्यवस्थित है। सामान आता था, जाता था, लेकिन कोई सही हिसाब नहीं रखता था। पहले वह इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब उसका दिमाग अलग तरह से सोचने लगा था। वह बोला, अगर मैं यहाँ कुछ सुधार करूँ तो शायद लोग मेरी क्षमता देखेंगे। अगली सुबह उसने सीखते समय हिसाब रखने वाली तालिकाएं बनाना सीखा। फिर अपने खाली समय में उसने गोदाम के सामान का एक साधारण रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। यह उसका काम नहीं था, लेकिन यह उसके विकास का अभ्यास था। यह धीरे धीरे उसे एक गहरी बात समझ आने लगी। जिंदगी में बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह छोटी छोटी अनुशासन वाली सुबहों से बनता है। 1 महीने बाद उसके अंदर एक और परिवर्तन आया। पहले वह रात की नौकरी को अपनी किस्मत मानता था, अब वह उसे अस्थायी स्थिति मानने लगा। यह सोच का बदलाव सबसे बड़ा था। स्थिति वही थी, नौकरी वही थी, कमरा वही था, लेकिन दृष्टिकोण बदल चुका था। अब जब वह सुबह टहलता तो सूर्योदय को ध्यान से देखता। पहले यह समय उसके लिए नींद का होता था, अब यह उसके जीवन का सबसे पवित्र समय बन गया था। उसे लगने लगा कि यह 2 घंटे किसी खजाने से कम नहीं है। दूसरे महीने में उसने 3 महत्वपूर्ण चीजें अपनाई। पहली, मोबाइल का सीमित उपयोग। दूसरी, रात 9 बजे के बाद कोई बेकार मनोरंजन नहीं। तीसरी, हर सुबह लक्ष्य लिखना। इन 3 नियमों ने उसकी ऊर्जा बचानी शुरू कर दी। अब वह समझ चुका था कि समय की कमी असली समस्या नहीं होती, ध्यान की बर्बादी असली समस्या होती है। ड्यूटी के दौरान उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। पहले वह बस समय काटता था, अब वह निरीक्षण करता, सोचता, सीखता। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने पूछा, तुम हाल में बहुत अलग लग रहे हो, क्या हुआ? अर्जुन ने सरल जवाब दिया, मैं रोज सुबह खुद पर काम कर रहा हूं। सुपरवाइजर हंस पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभावित भी हुआ। दूसरे महीने के अंत तक अर्जुन ने कई छोटे छोटे पाठ्यक्रम पूरे कर लिए। उसे अभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं लगता था, लेकिन अब वह अज्ञानी भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, आत्मसम्मान की चमक। सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया। पहले वह सोचता था, मेरी जिंदगी मुश्किल है। अब वह सोचता था, मेरी दिनचर्या ही मेरी किस्मत बना रही है। तीसरे महीने की शुरुआत में एक सुबह उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन भाव अलग थे। थकान की जगह दृढ़ता आ चुकी थी। उसे अचानक एहसास हुआ, मैं अभी अमीर नहीं हुआ हूं, मेरी नौकरी भी नहीं बदली, लेकिन मैं खुद बदल चुका हूं। और यही वह बिंदु था जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान खुद बदल जाता है तो दुनिया उसे अलग तरह से देखना शुरू कर देती है। अब अर्जुन की सुबह सिर्फ आदत नहीं रही, पहचान बन चुकी थी। वह 5 बजे उठता, बिना बहस, बिना शिकायत। उसे पता था कि यही वे घंटे हैं जो उसे भीड़ से अलग बना रहे हैं। जहां बाकी लोग अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे, वह उठकर अपने भविष्य को आकार दे रहा था। उसे अभी तक कोई बड़ा परिणाम नहीं मिला था, न पदोन्नति, न ज्यादा पैसा, न कोई बड़ी सफलता, लेकिन एक चीज उसे मिल चुकी थी, स्वयं पर नियंत्रण। और जिस दिन इंसान अपने समय और आदतों पर नियंत्रण पा लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत धीरे धीरे उसके पक्ष में मुड़ने लगती है। तीसरे महीने की शुरुआत के साथ अर्जुन के भीतर एक ऐसा बदलाव आने लगा जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। यह बाहरी सफलता का बदलाव नहीं था, बल्कि अंदर की संरचना बदल रही थी।
पहले वह हर दिन बस गुजारता था, अब वह हर दिन को गढ़ने लगा था। अब सुबह 5 बजे उठना उसके लिए संघर्ष नहीं, स्वभाव बन चुका था। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती। बाहर अभी अंधेरा होता, शहर शांत होता, और वही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि सुबह का समय सिर्फ काम करने का समय नहीं है, यह सोचने का समय है। दिन में इंसान दुनिया से बात करता है, लेकिन सुबह वह खुद से बात करता है। एक दिन उसने अपनी कॉपी में लिखा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। यह सवाल साधारण था, लेकिन उसके प्रभाव गहरे थे। पहली बार उसने अपनी जिंदगी को दिनों में नहीं, वर्षों में देखना शुरू किया। अब उसका पहला घंटा और भी अनुशासित हो गया। वह केवल सीखता ही नहीं था, बल्कि जो सीखता था उसे लागू करने की योजना भी बनाता था। उसने लेखा, डेटा और रिकॉर्ड प्रबंधन के बारे में सीखी हुई चीज़ों को छोटे छोटे नोट्स में बदलना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि ज्ञान का असली मूल्य तब होता है जब वह व्यवहार में उतरता है। 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय अब उसके लिए आत्मनिर्माण का समय बन गया था। वह तेज चलने लगा, फिर हल्का दौड़ना शुरू किया। उसका शरीर पहले से अधिक हल्का महसूस होने लगा, मन पहले से अधिक स्थिर। धीरे धीरे उसकी सोच में एक और परिवर्तन आया। पहले वह काम को बोझ मानता था, अब वह काम को अवसर की तरह देखने लगा। गोदाम की नौकरी वही थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। जहां बाकी लोग सिर्फ आदेश मानते थे, वह प्रक्रियाओं को समझने लगा। एक रात उसने देखा कि माल के आने जाने का हिसाब बार बार गड़बड़ा जाता है। कर्मचारी अंदाजे से लिखते थे, जिससे नुकसान होता था। पहले यह समस्या उसे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब उसका मन अलग तरह से सोचता था। अगर मैं समस्या देख सकता हूं, तो समाधान भी सोच सकता हूं। अगली सुबह उसने बैठकर एक व्यवस्थित तालिका तैयार की। उसने अलग अलग श्रेणियां बनाई, तिथियां जोड़ी और सरल हिसाब रखने की विधि बनाई। यह कोई बहुत उन्नत प्रणाली नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। कुछ दिनों तक वह चुपचाप इसे सुधारता रहा। वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसे अब समझ आ चुका था कि असली प्रगति शोर नहीं करती। तीसरे महीने के मध्य तक उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से बढ़ चुका था। अब वह बात कम करता, काम ज्यादा करता। अब वह शिकायत कम करता, समाधान ज्यादा सोचता। उसके सहकर्मी अभी भी वही थे, उनकी आदतें भी वही थीं। देर रात मोबाइल, सुबह देर तक नींद और दिन भर थकान की शिकायत। लेकिन अर्जुन अलग हो चुका था। एक दिन एक सहकर्मी ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है अब? अर्जुन ने सरल जवाब दिया, मैं सुबह खुद को संभाल लेता हूं, इसलिए दिन मुझे नहीं संभालता। यह वाक्य सुनने में साधारण था, लेकिन उसके पीछे 3 महीने का अनुशासन छिपा था। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी मनोरंजन से हटकर आंतरिक विकास पर केंद्रित हो गया। पहले खाली समय में वह बिना सोचे वीडियो देखता था। अब वह पढ़ता, नोट्स बनाता और अपने भविष्य की योजना लिखता। उसने एक नई आदत शुरू की, हर सुबह एक पंक्ति लिखना, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यह पंक्ति छोटी थी, लेकिन उसके मन को दिशा देती थी। 3 महीने पूरे होने से कुछ दिन पहले एक अप्रत्याशित घटना हुई। गोदाम के प्रबंधक निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने कर्मचारियों से कामकाज की व्यवस्था के बारे में पूछा। जब रिकॉर्ड की बात आई, तो एक कर्मचारी ने अर्जुन द्वारा बनाई गई तालिका दिखा दी। प्रबंधक ने ध्यान से देखा, कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, यह किसने बनाया? अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन आगे बढ़कर बोला, मैंने सर, सुबह सीखकर बनाया है। प्रबंधक ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारी पदवी क्या है? रात्रि सुरक्षा कर्मचारी। कुछ सेकंड का मौन छा गया। फिर प्रबंधक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सुरक्षा कर्मचारी हो, लेकिन सोच एक प्रबंधक जैसी है। यह वाक्य अर्जुन के जीवन का पहला वास्तविक सम्मान था। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन गहरा स्वीकार। उस दिन के बाद प्रबंधक ने उसे रिकॉर्ड व्यवस्था में सहायता करने को कहा। यह औपचारिक पदोन्नति नहीं थी, लेकिन विश्वास की शुरुआत थी। अब अर्जुन की सुबह और भी पवित्र हो गई।
उसे महसूस हुआ कि ये 2 घंटे केवल सीखने के लिए नहीं, अपने भविष्य को आकार देने के लिए हैं। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, सुबह का अनुशासन जीवन की दिशा तय करता है। 3 महीने पूरे होने के अंतिम सप्ताह में उसने पीछे मुड़कर देखा। वही कमरा, वही नौकरी, वही शहर, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, उसकी पहचान। अब वह खुद को असहाय नहीं मानता था। अब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, निर्माता महसूस करता था। उसे एक गहरी सच्चाई समझ आ गई थी, सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज के अदृश्य प्रयासों से जन्म लेती है। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन परिणाम से पहले की सुबह नहीं देखते। अब जब वह सुबह उठता तो उसे थकान से ज्यादा उद्देश्य महसूस होता। पहले अलार्म एक दुश्मन था, अब वही अलार्म उसका मार्गदर्शक बन चुका था। और ठीक इसी समय, जब उसका अनुशासन स्थिर हो चुका था, जब उसका मन स्पष्ट और दृढ़ हो चुका था, जिंदगी उसे वह अवसर देने की तैयारी कर रही थी जिसका वह कभी सिर्फ सपना देखा करता था। क्योंकि जब इंसान लगातार खुद को बदलता है तो एक दिन परिस्थितियां भी उसके अनुसार बदलने लगती हैं। 3 महीने पूरे होने के ठीक बाद अर्जुन की जिंदगी में वह दिन आया जो बाहर से साधारण था लेकिन भीतर से निर्णायक। उस दिन भी वह हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठ चुका था। बाहर हल्की ठंड थी, सड़कें शांत थीं और आसमान में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। उसने अपनी कॉपी खोली, कल के नोट्स देखे और मन ही मन एक बात दोहराई, मैं रुकूंगा नहीं। अब उसकी दिनचर्या इतनी स्थिर हो चुकी थी कि अनुशासन बोझ नहीं, उसकी पहचान बन चुका था। शरीर अब पहले जैसा थका हुआ नहीं रहता था, मन अब पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं था। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह अपने भविष्य के बारे में डरकर नहीं, सोचकर निर्णय लेने लगा था। उसी सप्ताह उसे कार्यालय से बुलावा आया। यह वही गोदाम था जहां वह एक साधारण रात्रि कर्मचारी था, लेकिन इस बार बुलावे का स्वर अलग था। कार्यालय में प्रबंधक बैठे थे, उनके सामने कुछ फाइलें थीं और एक लैपटॉप खुला हुआ था। उन्होंने अर्जुन को बैठने का संकेत दिया और शांत स्वर में पूछा, तुम सुबह पढ़ाई करते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, जी, रोज। प्रबंधक ने अगला प्रश्न किया, क्यों? यह प्रश्न सरल था लेकिन गहरा। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी रात की नौकरी से नहीं बदलेगी, लेकिन मेरी सुबह बदल सकती है। कमरे में कुछ सेकंड का मौन छा गया। प्रबंधक की आंखों में पहली बार सम्मान स्पष्ट दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, हमने पिछले 3 महीनों में तुम्हारे काम पर ध्यान दिया है। रिकॉर्ड सिस्टम, अनुशासन और जिम्मेदारी, यह सब किसी साधारण कर्मचारी का काम नहीं है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। प्रबंधक ने फाइल बंद की और सीधा कहा, हम गोदाम के प्रबंधन विभाग का विस्तार कर रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्रणाली समझता हो, सिर्फ आदेश नहीं मानता हो। क्या तुम दिन की पाली में काम करना चाहोगे? यह वही प्रश्न था जिसका उत्तर उसका जीवन महीनों से बना रहा था। उसने बिना देर किए कहा, जी, मैं तैयार हूं। वेतन 2 गुना होगा और काम कार्यालय का होगा, सुरक्षा का नहीं। यह सुनकर अर्जुन कुछ क्षण बोल ही नहीं पाया। 3 महीने पहले वह वही व्यक्ति था जो खुद को फंसा हुआ मानता था। आज वही व्यक्ति अवसर के सामने खड़ा था। लेकिन इस कहानी की असली गहराई पदोन्नति नहीं थी। असली परिवर्तन उसके भीतर हो चुका था। नौकरी बदलना एक परिणाम था, स्वयं बदलना प्रक्रिया थी। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने छोटे से कमरे को देखा। वही दीवार, वही टेबल, वही कुर्सी। लेकिन अब यह कमरा संघर्ष का प्रतीक नहीं था, निर्माण का स्थान बन चुका था। उसने अपनी कॉपी खोली और पहला वाक्य लिखा, अनुशासन ने मेरी परिस्थिति से पहले मेरी पहचान बदली। अब उसकी दिनचर्या और भी सटीक हो गई। सुबह 5 बजे उठना जारी रहा, लेकिन अब उसका पहला घंटा और उन्नत कौशल सीखने में लगने लगा। वह नए सॉफ्टवेयर, प्रबंधन कौशल और वित्तीय समझ विकसित करने लगा। 6 से 7 बजे का समय अब गहरी योजना का समय बन गया। वह अपने सप्ताह, महीने और लक्ष्यों को लिखता। पहली बार उसने 5 वर्ष आगे की योजना बनाई। यह वही व्यक्ति था जो कभी सिर्फ अगले महीने का किराया सोचता था। कार्यालय में उसका व्यवहार भी बदल चुका था।
अब वह शिकायत नहीं करता था, वह समाधान प्रस्तुत करता था। जहां दूसरे कर्मचारी समस्याओं पर चर्चा करते, वह सुधार के सुझाव देता। धीरे धीरे उसके वरिष्ठ अधिकारी उस पर निर्भर होने लगे, उसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह जिम्मेदारियों से डरता नहीं था। एक दिन एक सहकर्मी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इतना काम लेने में? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर तब लगता है जब इंसान खाली होता है, व्यस्त नहीं, उद्देश्यपूर्ण। यह वाक्य उसके जीवन के अनुभव से जन्मा था। अब उसकी माँ शहर में उसके साथ रहने आ चुकी थी। उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा था। हर सुबह जब वह उन्हें चाय देता, उनकी आंखों में संतोष दिखाई देता। एक सुबह उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा तू इतना जल्दी क्यों उठता है अब भी? अब तो सब ठीक है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि जब कुछ ठीक नहीं था तब यही सुबह मुझे संभाल रही थी। अब सब ठीक है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यह उत्तर आदत नहीं, दर्शन था। समय के साथ उसने एक और सत्य समझा। ज्यादातर लोग जीवन बदलने के लिए बड़ी घटनाओं की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि जीवन छोटे नियमित निर्णयों से बदलता है। लोग प्रेरणा ढूंढते हैं, लेकिन अनुशासन ही स्थायी परिवर्तन देता है। अब उसकी सुबहें केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहीं। वह नए लोगों को मार्गदर्शन देने लगा। किसी को समय प्रबंधन सिखाता, किसी को सीखने की आदत। लेकिन वह कभी अपने परिवर्तन का दिखावा नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि असली शक्ति शांति में होती है, प्रदर्शन में नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थायी आत्मविश्वास विकसित हो गया। यह अहंकार नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। अब यदि कोई कठिन परिस्थिति आती तो वह घबराता नहीं था। वह सोचता था, मैं अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकता हूँ तो मैं अपने दिन को भी संभाल सकता हूँ। 1 वर्ष के भीतर उसने पर्याप्त बचत कर ली। उसने अपने जीवन स्तर को सुधारा, लेकिन अपनी दिनचर्या नहीं बदली, क्योंकि उसे एक अंतिम सच्चाई समझ आ चुकी थी। सफलता वह नहीं जो एक दिन मिल जाए, सफलता वह है जो रोज दोहराई जाए। अब सुबह 5 बजे का अलार्म उसके लिए चुनौती नहीं था, वह एक स्मरण था कि जीवन बदलने का समय हमेशा तब होता है जब दुनिया सो रही होती है। और इसी स्थिर अनुशासन के साथ उसकी यात्रा केवल नौकरी बदलने की नहीं रही, बल्कि पहचान, सोच और जीवन स्तर के पूर्ण रूपांतरण की यात्रा बन चुकी थी। समय के साथ अर्जुन ने एक ऐसी बात समझी जो किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन जीवन सिखा देता है। असली बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि छोटे फैसलों की निरंतरता से आता है। और उसका सबसे शक्तिशाली फैसला था हर सुबह 5 बजे उठना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब उसके लिए सुबह केवल समय नहीं थी, एक मानसिक अवस्था बन चुकी थी। जब पूरा शहर सोया होता, वह जागता था। जब दुनिया शोर से भरने वाली होती, वह शांति में अपने भविष्य की नींव रख चुका होता। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ी। पहले पन्नों में थकान थी, भ्रम था, डर था और बार बार लिखा हुआ एक वाक्य, मेरे पास समय नहीं है। अब वह उसी वाक्य को पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पास समय की कमी कभी थी ही नहीं, कमी थी दिशा की। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि जीवन बदलने के लिए बड़ी प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन तब बदलता है जब इंसान अपने दिन की शुरुआत जीत लेता है। सुबह के पहले 2 घंटे, यही वे घंटे थे जिन्होंने अर्जुन की सोच को साधारण से असाधारण बना दिया। पहले वह रात की नौकरी से थका हुआ व्यक्ति था, अब वह उद्देश्य के साथ जीने वाला व्यक्ति बन चुका था। उसने एक और गहरा परिवर्तन महसूस किया। अब वह प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग हो गया था। पहले छोटी समस्याएं भी उसे मानसिक रूप से थका देती थीं। अब वही समस्याएं उसे चुनौती लगती थीं, बोझ नहीं। उसने महसूस किया कि सुबह की दिनचर्या केवल समय प्रबंधन नहीं, मन प्रबंधन भी है। जब इंसान सुबह जल्दी उठकर सीखता है, तो वह अपने अवचेतन मन को एक संकेत देता है, मैं अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं कर रहा हूं। और यही संकेत धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। 1 वर्ष बाद अर्जुन ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसी शहर में, उसी परिस्थितियों में,
लेकिन पूरी तरह अलग परिणाम के साथ। अब उसके पास स्थिर आय थी, बेहतर स्वास्थ्य था, स्पष्ट लक्ष्य थे और सबसे महत्वपूर्ण आत्मसम्मान था। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि उसकी बाहरी सफलता से अधिक उसकी आंतरिक शांति बढ़ी थी। अब उसे दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं थी। अब वह अपने कल के संस्करण से आगे बढ़ने पर ध्यान देता था। एक सुबह वह छत पर खड़ा सूर्योदय देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी, आसमान धीरे धीरे उजाला हो रहा था और उसी क्षण उसके मन में एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सुबह को हल्के में लेते हैं। दिन की दिशा सुबह तय करती है, मन की गुणवत्ता सुबह तय करती है और भविष्य की गति भी सुबह तय करती है। उसने अपने अनुभव से एक सरल सूत्र बनाया, यदि तुम अपनी सुबह को अनुशासित कर लो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाता है। अब कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वे पूछते, जीवन बदलने का सबसे पहला कदम क्या है? वह हमेशा एक ही उत्तर देता, सुबह को जीत लो। लेकिन वह केवल जल्दी उठने की बात नहीं करता था, वह उद्देश्य के साथ उठने की बात करता था। वह कहता, सुबह 5 बजे उठना तभी सार्थक है जब पहला घंटा निर्माण में लगे, न कि व्यर्थ व्याकुलता में। उसने लोगों को एक व्यावहारिक प्रणाली बतानी शुरू की। पहला घंटा कौशल विकास, दूसरा घंटा शरीर और मन का निर्माण। उसके अनुसार यही 2 घंटे जीवन के सबसे शक्तिशाली निवेश होते हैं। उसने एक बार अपने सहकर्मियों से कहा, यदि कोई व्यक्ति रोज 2 घंटे अपने विकास में लगाए तो 1 वर्ष में वह सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता। यह कथन अतिशयोक्ति नहीं था, बल्कि अनुभव का सार था। धीरे धीरे उसने एक और सच्चाई पहचानी। अनुशासन शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन अव्यवस्थित जीवन जीवन भर दर्द देता है। पहले 3 सप्ताह उसके लिए कठिन थे, पहले 2 महीने संघर्षपूर्ण थे, लेकिन तीसरे महीने के बाद वही आदत उसकी पहचान बन गई। अब उसे अलार्म की आवश्यकता भी कम पड़ने लगी। उसका मन स्वयं जागने लगा क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो चुका था। उसने अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया, जो व्यक्ति सुबह अपने लक्ष्य के लिए जागता है उसे जीवन जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय के साथ उसने आर्थिक रूप से स्थिरता पाई, पर उससे भी अधिक उसने मानसिक स्थिरता पाई। अब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह परिस्थितियों का निर्माता बन चुका था। एक शाम उसने अपनी माँ से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं बदल गया हूँ? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। उन्होंने धीरे से कहा, पहले तुम जीवन से भागते थे, अब तुम जीवन का नेतृत्व करते हो। यह वाक्य उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था और अंततः उसने एक अंतिम सच्चाई को अपने जीवन में स्थिर कर लिया। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। न प्रतिभा, न भाग्य, न अवसर, बल्कि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। अब हर सुबह 5 बजे उठते समय वह खुद से एक ही प्रश्न पूछता था, आज मैं अपने भविष्य के लिए क्या निर्माण करूंगा? और यही प्रश्न उसके जीवन को दिशा देता रहा। यदि इस पूरी यात्रा से एक गहरी शिक्षा निकलती है तो वह यह है, तुम्हारा जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम्हारी दिनचर्या बदलती है। जब तुम सुबह जीतते हो तो तुम दिन जीतते हो, जब तुम दिन जीतते हो तो धीरे धीरे जीवन जीत जाते हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। तुम्हें केवल एक निर्णय लेना होता है और उसे हर दिन दोहराना होता है, क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि हर सुबह उठाए गए छोटे लेकिन दृढ़ कदमों से बनता है।